श्रीमत्कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम। एक राजा बड़ा भक्त था। उनके यहाँ बहुत से साधु संत आते रहते थे। भैया जो भक्त होता है उसके पास भगवान के परिकर अनायास ही जाकर भगवत इच्छा से उस पर कृपा करते ही रहते हैं। राजा बड़े प्रेम से सबकी सेवा करता। एक बार एक बड़े संत अपने साथियों के सहित राजा के पास आए। कुछ दिन रुके। अब राजा को उनके सत्संग का बड़ा चस्का लग गया और उनसे बड़ा प्रेम हो गया। कुछ दिनों के बाद वे संत राजा के यहाँ से नित्य ही चलने के लिए तैयार होते, परंतु राजा एक न एक प्रार्थना कर उन्हें रोक लेता और कहता कि प्रभु आज रुक जाइए, कल चले जाइएगा। इस प्रकार उनको कुछ मास बीत गए। एक दिन उन संतों ने निश्चय कर लिया कि कल हम अवश्य ही चले जाएंगे। राजा भले ही कितना रोके, अब रुकेंगे नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ अधिक ठहरना ठीक नहीं। राजा को जब ये मालूम पड़ा तो उसकी आशा टूट गई मानो। वह इस प्रकार से व्याकुल हो गया जैसे उसका शरीर छूट जाएगा। रानी ने राजा से पूछा कि क्या बात है, और राजा ने कहा अब ये संत लोग जाने की कहते हैं, अब इनके बिना कैसा जीवन। रानी को लगा कि राजा भक्त वियोग से जीवित ना रहेगा। भैया साधु संत का साथ होता ही ऐसा है। भगवान श्री कपिल देव जी कहते हैं कि जो शीत उष्ण आदि सहन करते हैं, दुखियों पर करुणा करते हैं, देहधारियों पर स्वार्थ रहित प्रेम करते हैं और मन से किसी का भी द्वेष नहीं करते, तथा वाह बांतर इंद्रियों को वश में रखने वाले होते हैं, सदाचारी होते हैं, सुंदर स्वभाव ही इनका भूषण होता है, और जो भगवत प्रेमियों को अपना भूषण समझते हैं, ऐसे साधु संत मुझ में निष्काम और व्यभिचारिणी भक्ति करते हैं। मेरी प्रसन्नता के लिए अपने सभी कार्यों का त्याग कर देते हैं, अपने सभी संबंधियों का त्याग कर देते हैं, मेरी पवित्र सुधामयी कथाओं का श्रवण कीर्तन करते हैं, और इन भक्तों को त्रिताप कभी तापित नहीं कर पाते, क्योंकि उनका चित्त मेरे मन में लीन है। तो हे माता, ऐसे लक्षण जिनमें संगठित होते हों वे ही सच्चे साधु हैं। उन भीतर बाहर सर्वसंग शून्य साधुओं की संग की आप प्रार्थना करें। वे कारुणिक साधु संसारी संग से उत्पन्न दोषों को नष्ट कर देते हैं। भैया इससे मालूम पड़ता है कि साधु संत कौन होते हैं, यह उनकी परिभाषा है। आजकल इस कलयुग में हम बड़ी जल्दी भ्रमित हो जाते हैं और जिसके कारण हमारा पतन होता है। साधु संत संग ये आवश्यक क्यों है, सत्संग आवश्यक क्यों है? भैया बिनु सत्संग न हरि कथा, तेहि बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विराग। जिस प्रकार नैन निकट काजर बसे, पे दर्पण दर्शाए, त्यों साधुन के संग बिनु हरि छवि ही न लखाए। भैया जिस प्रकार आंखों में काजल बसता है, लेकिन जब तक सामने दर्पण ना हो वह दिखाई नहीं देता, इसी प्रकार साधुओं के संग सत्संग के बिना भले ही हृदय में हरि विराज रहे हैं, परंतु उनको देखने की क्षमता उत्पन्न नहीं होती। ये साधु संत आचार्यगण हम पर बड़ी कृपा करते हैं और हमारे लिए सब समय कल्याण की ही बात सोचते हैं। इधर राजा को संत वियोग का दुख
और रानी को संत वियोग और पति वियोग दोनों का दुख था, क्योंकि रानी को लगता है कि महाराज भी इनके वियोग में प्राण छोड़ देंगे। शास्त्रों में वर्णन आया है कि स्त्री को पुत्र से 100 गुनी प्रीति पति में करनी चाहिए। जो स्त्री पुत्र की अपेक्षा 100 गुने स्नेह से पति की आराधना करती है, राजा के समान उनका भय मानती है और पति को ही परमात्मा समझती है, वह पतिव्रता है। और संतों में तो भैया अनंत गुनी प्रीति करनी चाहिए। कीजिए कोटि गुनी प्रीति। कोटि शब्द अनंतवाची है, यह करोड़ के लिए नहीं आता, अनंत के लिए आता है। अतः रानी ने संत और पति इन दोनों के प्रेम में वशीभूत होकर अपने एकमात्र पुत्र को विष दे दिया, जिससे कि संत मरना सोच का विचार कर कम से कम 15 दिन तो रुक ही जावेंगे, इसके बाद देखा जाएगा। संत सेवा एवं सत्संग सुख के लिए व्यवहारिक जीवन में प्रेम की परमावधि पुत्र को विष्ट देना संत निष्ठा की पराकाष्ठा है, क्योंकि संत तो स्वतंत्र हैं, इन्हें कैसे रोका जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। प्रातःकाल होने से पहले ही रानी रोने लगी, अन्य दासियां भी रोने लगी। राजपुत्र के मरने की बात पूरे नगर में फैल गई। राजमहल में बड़ा कोलाहल मच गया। संतों ने सुना तो शीघ्र ही अपने कटी वस्त्र को कमर से खोल डाला और जो सामान उन्होंने जाने की तैयारी में बांधा था उसे एक ओर रख दिया। संतों ने राजभवन में प्रवेश किया और जाकर बालक को देखा। उसका शरीर विष के प्रभाव से नीला पड़ गया था, जो इस बात का साक्षी था कि इस बालक को विष दिया गया है। संत ने रानी से पूछा, देवी सत्य कहो, तुमने यह क्या किया? और रानी ने कहा, आज आप निश्चय ही चले जाना चाहते थे और हमारे नेत्रों को आपके दर्शनों की अभिलाषा है, सो आपको रोकने के लिए ही यह उपाय किया गया है। राजा और रानी की ऐसी अद्भुत भक्ति देखकर वे महात्मा बिलक बिलक कर रोने लगे कि मुझे रोकने के लिए इन्होंने अपने एकमात्र पुत्र को विष दे दिया। कैसा विलक्षण भक्त प्रेम है। और उनके मुख से अब कोई बात नहीं निकल पा रही, कंठ गदगद हो गया। भक्ति की इस विलक्षण रीति से उन्हें भारी सुख हुआ। भैया भक्ति की रीति साधारणतया जानी ही नहीं जा सकती। प्रेमा भक्ति के उदय होने पर उनके शरीर भी दिव्य हो जाते हैं, अतः वहां जाति का भी विचार नहीं रह पाता। तो जाति के भेदभाव को त्याग कर उस प्रेम रस सागर को ही सदा हृदय में धारण करना चाहिए। राजा क्षत्रिय है, यह भेद महात्मा के मन में नहीं रह गया था, और रहता भी कैसे? जब भगवान की ही कोई जाति नहीं है तो उनके भक्त की कौन सी जाति हो सकती है? जाति नहीं जगदीश की, उनकी कहां ते होए, सांभर में जो कोई परे, सोई सामर होए। भैया भक्त और भगवान की कोई जाति नहीं होती। संत तो प्रेम देखकर ढर जाते हैं, जाति पाति का विचार नहीं करते। रस सागर सो और धारिये। राजा और संत दोनों ही अपार प्रेम सागर को धारण करते हैं। भगवान के श्रीमुख का वचन है, नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायत्री तत्र तिष्ठामि नारद। भैया भगवान वहां रहते हैं जहां भक्त उनका गुणगान करते हैं। अब महात्मा जी ने भगवान के गुणों का वर्णन किया और उसके साक्षी संत हैं यह बताकर राजा रानी के उस एकमात्र बालक को जीवित कर दिया। इनकी भक्ति देखकर और भाव देखकर वह संत बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें भी लगा कि यह भगवान का ही वास है। सो उनके जो साथी महात्मागढ़ जाना चाहते थे उन्हें विदा कर दिया
और जो प्रेम रस में मग्न संत थे वे उनके साथ ही वहां रह गए। और इस घटना के बाद महात्मा जी ने कहा राजा से कि भैया, पहले तो हम जाते थे, तुम रोकते थे, अब यदि तुम हमें मारकर भी भगाओगे तो हम यहां से जाएंगे नहीं। भैया, प्रेम ऐसा ही होता है, क्या वर्णन किया जाए इसका। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।